तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉली हाउस के बारे में। पॉली हाउस एक सिस्टम होता है दोस्तों जिसमें इन्वायरमेंट पैदा किया जाता है, ठंडा या गर्म या आप कैसे बोल सकते हैं जैसे ह्यूमिडिटी वाला। तो हर एक प्लांट्स के लिए या तो फिर किसी खाने के लिए सब्जी या उसके लिए पॉली हाउस बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। वो किसान भाई लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूँगा, मुझे इससे क्या बेनिफिट हुआ है। तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आपके लिए काम का है ये वीडियो। और पॉली हाउस कैसे बनता है, कितने टाइम लगता है, क्या क्या उसके लिए सब्सिडी है, गवर्नमेंट से क्या सहायता मिल जाएगी, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं पॉली हाउस के बारे में। तो सबसे पहले आता है खर्चा, आपको कितना बजट लगेगा इसको बनाने के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों लेबर कॉस्ट। इसमें फाउंडेशन से लेके आपको पहले तो आप ही को खर्चा करना पड़ेगा पूरा बनाने के लिए। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद सैंक्शन होगा आपको, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। तो ये पूरा प्रक्रिया मैं आपको वीडियो के दौरान दिखाता हूँ, फिर बताता भी हूँ। वीडियो चलते रहेगा, मैं आपको वॉइस ओवर दे के समझा दूँगा। तो ये पहले मैं डाल दे रहा हूँ कैसे होता है। और बहुत ज़रूरी भी चीज़ है इन्वायरमेंट। अगर आप किसान हैं और खेती कर रहे हैं तो आपको ये बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरा तो काम है, बिजनेस इसी से चलता है, तो मुझे तो ज़रूरी था तो मैं बना लिए, हम बना लिए। मतलब मैं और मेरे भाई ने गए थे ऑफिस गए, फिर उसे बनाया। काफ़ी कॉस्टली हो जाता है दोस्तों, तो सब्सिडी मिलती है तो काफ़ी राहत भी हो जाता है। तो हमने बनाया 10,000 स्क्वायर फीट का। मिनिमम यही है छत्तीसगढ़ में कॉन्सेप्ट, शायद ऑल ओवर इंडिया भी यही होगा। 10,000 से कम नहीं बनाते होंगे, क्या कि वो मिनिमम स्ट्रक्चर है बनने का। क्या कि उससे कम में क्या ही बनाएंगे दोस्तों, उससे कम में जगह छोटा हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, बनेगा नहीं सही से। बन तो जाएगा मगर फिर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देंगी उतने में। मिनिमम गवर्नमेंट का इतना है तो आपको इतना बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, चलो आपको दिखाता हूँ मैं वीडियो कैसे बना है। इसको बनाने के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कैसे बनता है, क्या कितना टाइम लगा है, क्या क्या करना पड़ा है। तो चलो चलते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पे एक बार फिर से। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉली हाउस तैयार हो रहा है और इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए रहता है दोस्तों। करीबन 2 महीने का टाइम चाहिए और गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ये 2 महीने के लिए आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप इसको बना लें। और नहीं बना पाते हैं तो दोस्तों फिर आपका सैंक्शन नहीं किया जाएगा पैसा, ऐसा नॉर्म्स में लिखा रहता है। तो आप उसको नॉर्म्स को फॉलो करें और उसके हिसाब से आप बनवाएं। यदि आपको इसको और बनवाना हो, छत्तीसगढ़ में अगर कोई इंटरेस्टेड हो इसको बनवाने के लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। क्या कि इसको जो बनाते हैं वो मेरे जान पहचान के एक भैया ही है, वो बनाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर इसको मेरे से बनवाना चाहते हैं, ताकि इसको मैं आपको पूरा बेनिफिट्स भी बता दूंगा। क्या कि मैं बनाया हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। क्या कि ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, खुद ही बनवाया है अपने हिसाब से। प्राइवेट काम है मेरा ये खुद का, तो मैंने ये खुद किया है। तो आपको पहले इसको बनवाने के लिए दोस्तों आपको पहले तो गड्ढे करवाने होंगे। जितने बाय जितने का आपको मेज़रमेंट लिए हैं आप उस हिसाब से आपको गड्ढे करवाने पड़ेंगे बहुत सारे। फिर उसके बाद सीमेंट एंड मिक्सचर लेके आपको 4 फीट या 5 फीट का आपको एक GI पाइप लेना है। उसको पहले फिर आपको होल करके सेटल करना है। कम से कम उसके लिए 2 से 3 दिन उसको सूखने के लिए लगते हैं, तो वो सूखेगा। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए करीबन आपको 10 से 15 दिन लगता है बनाने के लिए। तो ये इतना खड़ा होने के लिए कम से कम आपको 15 दिन लग जाएगा दोस्तों, ये सब काम होने के लिए। इसके बाद आप नीचे में क्या करवाना चाहते हैं, ये देखिए दोस्तों, इतना स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 15 दिन मिनिमम लगा हुआ था, 15 दिन लगता है। और ये पूरे GI पाइप पे काम होते हैं, तो इसमें जंग लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता और काफ़ी मजबूत रहता है। आप जितना अच्छा काम करवाना चाहेंगे उतना अच्छा हो जाता है। फिर दोस्तों ये खड़ा होने के बाद साइड में सपोर्ट दिया जाता है, तो साइड में भी फिर गड्ढे होते हैं और फिर उसको सूखने के लिए फिर 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है। और ये पूरा आपको
परेशान नहीं करेगा दोस्तों। कोई भी आंधी तूफान आए या अगर आप प्राइवेट मेरे से अगर काम करवाते हैं तो मैं जिम्मेदारी लूँगा इसकी। और ये पूरा काम होने के लिए करीबन 20 से 25 दिन हो जाते हैं दोस्तों। इतना काम होने के लिए काफ़ी मेहनत का काम है दोस्तों, और काफ़ी पेशेंस का भी काम है। कोई गलती हो गई तो फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए। तो दोस्तों उसके बाद ये आता है अंदर नेट बिछाने का काम चालू होता है। तो ये देखो नेट बिछाया जा रहा है। इससे आप हटा सकते हैं, धूप लेना चाहें ठंड के दिनों में आप इसको, बरसात के दिनों में आप धूप ले सकते हैं, और गर्मी के दिनों में इसको ढक सकते हैं। तो इससे हीट मैनेजमेंट किया जाता है दोस्तों। इससे हीट, ये भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं दोस्तों। इसमें भी मार्केट में आपको पायरेटेड और डुप्लीकेट का बहुत सावधानी देखना पड़ेगा आपको। तो ऐसा है। फिर इसके बाद आता है नेट दोस्तों। नेट लगता है, इंसेक्ट नेट बोलते हैं इसको। फिर डोर लगता है। तो इतने काम को होने के लिए करीबन 1 मंथ हो जाते हैं दोस्तों, इतना काम होने के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद आपका चालू होता है पन्नी बिछने का काम, जो कि इस वीडियो के बाद में होगा। धीरे धीरे काम होते रहते हैं दोस्तों, चलते रहते हैं। फिर दोस्तों केबल बिछाया जाता है, बहुत सारे काम होते हैं। इसके बाद पन्नी को बिछाया जाता है ऊपर से, और ये बरसात के दिनों में काम नहीं हो सकता दोस्तों। इसके लिए सन होना बहुत ज़रूरी है, क्या है कि पन्नी को खींच के लगाना पड़ता है, तो सन होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये धीरे धीरे काम होते रहता है। फिर बरसात के दिन में नहीं हो पाएगा दोस्तों ये काम, इसीलिए आपको बरसात से पहले ही ये सब करवाना है काम। और फिर पन्नी ढक देता है। फिर इसको आप रोल आउट भी कर सकते हैं, जिधर से चाहें उधर से उठा के आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उतना आप टेम्परेचर रख सकते हैं, मतलब मेंटेन कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों पॉली हाउस बनाने के लिए आपको अलग से कॉस्ट लगता है, जो कि है गड्ढा करवाने का, उसके बाद सीमेंट मिक्सचर के साथ पाइप को फिक्स करने का। उसके बाद दोस्तों और भी मिसलेनियस खर्चे होते हैं जो छोटे मोटे, वो भी आप ही को करना पड़ता है। तो ये आपको जानकारी मैं देना चाहता था। और फॉगर के सिस्टम में दोस्तों आपके बोर से, मतलब 3 HP के बोर से आपको कनेक्शन करवाना पड़ता है, जो कि डायरेक्ट आपके बोर को ऑन करने से डायरेक्ट इसमें चालू हो जाता है, आर्टिफिशियल रेन की तरह, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। उसका भी खर्चा दोस्तों आपको ही देना पड़ेगा, उसमें भी लेबर कॉस्ट आपको ही देना पड़ता है। जैसे जो बनवा रहे हैं उनको कॉस्ट वहन करना पड़ेगा वो। हाँ दोस्तों इस काम में डुप्लीकेट का काम बहुत होता है। जैसे लोहे के काम में GI के पाइप के जगह कुछ और पाइप लगा देते हैं, या तो फिर पन्नी के जगह लो क्वालिटी का पन्नी लगा देते हैं, या नेट कुछ दूसरा लगा देते हैं, या फॉगर कुछ दूसरा लगा देते हैं। तो ये आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ओरिजिनल ही लगे। दोस्तों लास्ट में सब काम फिनिश होने के बाद फॉगर का काम चालू होता है दोस्तों। फॉगर ये करता है कि दोस्तों टेम्परेचर आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं आप इस पर। तो आपको पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी भी प्लांट्स को, या तो फिर किसी भी चीज़ को। तो इस प्रकार का फॉगर काम करता है। तो आप फॉगर भी लगवा सकते हैं, फॉगर का अलग कॉस्ट रहता है दोस्तों। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट इसका आता है 5.5 लाख रुपये, और सब्सिडी मिलने के बाद ये दोस्तों हाफ़ हो जाता है करीबन। दोस्तों ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर, एट द प्रेजेंट क्या वो ऑफ़र कर रहे हैं। और बनने के बाद दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये काफ़ी फिनिश्ड काम किया है मेरे भैया ने, जैसा कि आप फ़ोटो पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों बनने के बाद गवर्नमेंट से ऑफिसर आते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में आपका अमाउंट, सब्सिडी अमाउंट भेज दिया जाता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू दोस्तों।